नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ युक्ता पांडे। मिशन 27 को फतेह करने के लिए सियासी दलों में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। यूपी के सियासी अखाड़े में राजनीतिक योद्धा जाति धर्म रूपी हथियारों को लेकर उतर चुके हैं। वहीं खासकर यूपी में दो दुर्विरोधी यानी दल सपा और भाजपा आमने सामने हैं। जहां समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पीडीए की काट के लिए दलितों को रिझाने की कोशिश में है। और यही वजह है कि दलितों के मसीहा माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से एक दिन पहले भाजपा ऑपरेशन दलित अभियान की शुरुआत कर रही है। इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे इस पर पूरी बात। दिवाकर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल युक्ता, जी आपकी जी। आवाज आ रही है। दिवाकर जी, ये बताइए कि क्या है ये ऑपरेशन दलित जिस पर अभियान की शुरुआत जो भाजपा कर रही है, और क्या है इसका पूरा मकसद? बिल्कुल युक्ता, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में आपको सत्ता हासिल करनी है, यानी कि चुनावी जंग में फतेह हासिल करनी है, तो जाहिर बात है कि आपको सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने यही सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया था, पूर्ण बहुमत से आई थी। इसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी ने इस फार्मूले को अपनाया था, तो वो पूर्ण बहुमत से आई थी। 2017 और 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस फार्मूले को आजमाया था, जिससे वो पूर्ण बहुमत से आई थी। लेकिन 2024 में कुछ अलग देखने को मिला। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव हुआ, उस वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये एक फार्मूला निकाला, इस फार्मूले पे आगे बढ़े, जिससे कि 75 सीटों पे, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा के 80 सीटें, लेकिन 75 सीटों पे बीजेपी लड़ी थी, जो कि महज 33 सीटों पे सिमट गई थी। और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी, यानी कि उसने बीजेपी को एक प्रकार से कहा जाए कि शिकस्त जो दे दी थी इस फार्मूले तहत। तो जाहिर बात है कि बीजेपी को यह मालूम है कि अगर उसको 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सत्ता हासिल करनी है, तो उसे पीडीए को तोड़ना होगा। और कहीं कहीं जो दलित वोट बैंक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो तकरीबन 21% से ज्यादा दलित वोट बैंक है। अगर दलित वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में आता है, तो जाहिर बात है कि इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को भी होगा, क्योंकि इस वक्त दलित कांग्रेस की तरफ झुकाव ज्यादा रख रहा है। अगर देखा जाए तो एक प्रकार से मायावती की अपेक्षा, यानी कि बसपा की तरफ ज्यादा झुकाव नहीं रख रहा। यही जी जी। वजह है कि अब बीजेपी के जो रणनीतिकार, उन्होंने ये तय किया है कि ऑपरेशन दलित चलाकर, अभियान चलाकर कहीं कहीं दलितों के बीच पहुंचा जाए, उनसे वार्ता की जाए, उनसे कहीं कहीं उनको इस बात को उनके अंदर डाला जाए, या उनसे उनको समझाया जाए कि चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये दलितों का उत्थान कभी नहीं कर सकती है। यही वजह है कि ऑपरेशन दलित जो है वो बीजेपी चलाने जा रही है, और वो भी उस दिन से चलाने जा रही है जबकि दूसरे दिन ही बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती, जो कि मसीहा माने जाते हैं दलितों के। जी जी युक्ता। जी। लेकिन दिवाकर, क्या लगता है कि ऑपरेशन दलित कांग्रेस और सपा का जो वोट बैंक है उसको तोड़ पाएगी या नहीं? बिल्कुल युक्ता, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दलित वोट बैंक टूट पाएगा कि नहीं, यानी कि समाजवादी पार्टी से अलग हो पाएगा, कांग्रेस की तरफ जो झुकाव है दलितों का वो खत्म होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र, अभी 1.5 से 2 साल पहले ही अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर वहां पे जो दलित हैं, जो सफाई कर्मचारी दलित थे, उनके पैर धोए थे पानी से। तो जाहिर बात है कि उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब दलितों के बीच लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनको अंबेडकर की फोटो जो है वो भेंट कर रहे हैं। और जाहिर बात है कि ज्योतिबा फुले जो है उनका भी अभी परसों रहा है उनका जयंती, तो उसमें भी फूल मालाओं की बरसात जो है बीजेपी की तरफ की गई। अब ऐसे में अगर बीजेपी ये जाती है और दलितों के बीच में संबंध कहीं कहीं स्थापित करती है, संवाद जो है वो स्थापित करती है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं दलित का झुकाव बीजेपी की तरफ होगा। हालांकि कितना झुकाव होता है, 21% जो दलित वोट बैंक है, उसमें बीजेपी को कितना मिलता है 2027 के चुनाव में, वो तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी जी तोड़ कोशिश करेगी कि दलित वोट बैंक जो है वो 2027 में बीजेपी खाते में आए, क्योंकि सवर्ण वोट बैंक अगर देखा जाए तो सवर्ण वोट बैंक ज्यादातर बीजेपी को वोट करता है।
क्षत्रिय वोट बैंक जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ झुकाव रख रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे में अगर दलित वोट बैंक बीजेपी को मिलता है तो बीजेपी एक बार फिर से यूपी की सत्ता में आएगी और कहीं न कहीं ये रिकॉर्ड होगा कि लगातार तीसरी बार कोई पार्टी जीती। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस ऑपरेशन दलित का अभियान जो है उसका असर कितना पड़ता है दलितों पे और कितना बीजेपी के पक्ष में वोट बैंक होता है दलितों का। जी। जी, जी, जी। लेकिन दिवाकर, अगर एक तरफ देखा जाए कि पीढ़ियों को लेकर तमाम विपक्षी नेता तमाम तरह के बयान देते रहते हैं और भाजपा का जो अभियान है उसको अगर राजनीतिक रूप देखा जाए तो उसको किस तरह से देखा जा रहा है? बिल्कुल देखिए, पीडीए जब बना था तो पहले तो पीडीए को लेके ये कहा गया था कि पीडीए का फुल फॉर्म है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन जब अल्पसंख्यक की बात आई थी तो कहीं न कहीं जो अगला वोट है वो समाजवादी पार्टी से दूर हट रहा था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या अन्य समाजवादी पार्टी के बड़े-बड़े नेता, उनके मुँह से ये सुनने को मिला था कि ए का मतलब जो है, जो आखिरी में ए है पीडीए में, वो अल्पसंख्यक के साथ-साथ अगड़ा भी है। तो ये असर उसने कहीं न कहीं डाला था। लेकिन आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए जो आगे बढ़ा था, उसमें दलित जो वोट बैंक है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ उसने झुकाव रखा था। और क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि दलित वोट बैंक जो कांग्रेस को जाता है, वो भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, यानी कि जो दोनों के गठबंधन कैंडिडेट उनको मिला था। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब बीजेपी चाहेगी कि वो जो वोट बैंक है दलित का, वो समाजवादी पार्टी से अलग हटे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो बयानबाजियाँ हैं वो तो होंगी और ये सियासत में कब ऊँट किस करवट बैठ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। हालाँकि वोटर भी अब नादान नहीं है, वो भी समझदार है। देखना है वो किस पाले में जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2027 की जो चुनावी जंग है, वो ज़रूर शुरू हो गई और ख़ासकर समाजवादी पार्टी बीजेपी जो है, वो एक दूसरे को के वोट बैंक को तोड़ने में लगी हुई है। जी। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे भाजपा का जो दलित अभियान है, इस पर तमाम जानकारी के लिए दिवाकर ने हमारे साथ तमाम जानकारियाँ साझा की है और साथ में बता दें कि दलितों को रिझाने के साथ ही भाजपा इस अभियान के जरिए दलित समुदाय को कांग्रेस, सपा और भाजपा के दृष्टिकोण में अंतर समझाने का प्रयास करेगी। साथ ही दोनों दलों को घेरने का काम करेगी। बहरहाल देखना ये होगा कि भाजपा के ये ऑपरेशन दलित कितना सफल हो पाता है और साथ में इसका क्या असर होता है।